हम हर हफ्ते बहुत मेहनत से ये वीडियोस आप तक लाते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया में जैसे इंसानों की अपनी एक दुनिया होती है, वैसे ही जिन की भी एक अलग दुनिया होती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान शहरों, गांव और बस्तियों में रहते हैं और जिन ज्यादातर गहरे जंगलों, सूने पहाड़ों या ऐसी जगह पर जहां इंसानों का पांव कम ही पड़ता है। कभी कभी वो इंसानी बस्ती के पास तक आ जाते हैं। इंसान उनको देख नहीं पाते, लेकिन जिन इंसानों को जरूर देख लेते हैं। उसी बस्ती में एक बुजुर्ग औरत रहती थी, एक दाई जो लोगों के घर जाकर बच्चे पैदा करवाया करती थी। पूरे गांव में उसका नाम था। उसके हाथ में बरकत थी, मगर वक्त के साथ वो बुढ़ी हो गई थी और अब सिर्फ कभी कभार किसी जरूरत पर मदद करती थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां जिन्नों का बसेरा था। वहीं एक जिन के घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। उस जिन ने कभी इंसानों की दुनिया से गुजारते वक्त इस बुढ़ी दाई के बारे में सुना था। रात का वक्त था, चांद बादलों में छुपा बैठा था और सब सोए हुए थे। वो जिन इंसानी रूप में आया और चुपचाप बूढ़ी दाई के दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ जी, दरवाजा खोलो। अंदर से नींद भरी आवाज आती है। कौन है इतनी रात को? क्या काम है? इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाती हैं और देखती हैं कोई आदमी वहां उससे पुकार रहा होता है। माँ जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, उससे दाई की जरूरत है। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अरे बेटा, अब मैं कैसे चल पाऊंगी? बुढ़ापा आ गया है, कदम भी ठीक से नहीं उठते। आपको चलना नहीं होगा, बस मेरे कांधे पर बैठ जाओ और आंख बंद कर लो। फिर दाई उस पर सवार हो कि चली जाती है और अगले ही पल वो महसूस करती है कि कोई हवा की तरह उन्हें उठा कर ले जा रहा है। ठंडी हवा, पौधों की खुशबू और जंगल की खामोशी सब एक साथ बहती चली जाती है। जिनके घर पहुंचकर दाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा मंजर है, क्योंकि दाई के लिए ये आदमी एक मामूली इंसान था। मगर दाई इस बात से अनजान थी कि वो जिस इंसान के घर आई है वो एक जिन है। दाई उसकी बीवी का इलाज करती है, मेहनत करती है और कुछ वक्त बाद एक तंदुरुस्त लड़का पैदा होता है। जिन दाई से कहता है, माँ जी, अपनी झोली फैलाओ। दाई सोचती है शायद कुछ इनाम मिलेगा। माँ, इस बोरी में कोयले रखे हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। दाई मन ही मन सोचती है, इतनी रात को इसके घर आकर मदद की और बदले में इसने मुझे कोयले दे दिए। फिर जिन उसे दोबारा उसी हवा की रफ्तार से उसके घर छोड़ देता है। अरे इतनी रात ले गया, जान निकाल दी और दिया भी तो क्या, कोयला, नमकूल कहीं का। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही उसकी नजर उस कोने पर पड़ती है, उसकी सांसें एक पल को थम जाती हैं। कोयले की जगह वहां छन छन करते चमकते हुए सोने के सिक्के पड़े होते हैं। पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे रे, सारे सोने के सिक्के तो रात भर मैं रास्ते में गिराती आई, ये मैंने क्या कर दिया? फिर दाई उठकर घर के बाहर उन गिरे हुए सोने के सिक्कों की तलाश में निकल पड़ती है। दाई ये देखकर परेशान हो जाती है कि गांव वालों को तो उससे पहले ही सोने के सिक्के मिल चुके थे। अब वो सोचने लगती है कि अपने सिक्के कैसे वापस ले। आखिर उन्हें ये कैसे समझाए कि ये उसी के सोने के सिक्के थे। पूरा दिन तलाश करने पर भी दाई को एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलता। तभी अचानक पीछे से बहुत तेज आवाज आती है। दाई घबरा कर पीछे मुड़ती है। वो वही आदमी था जिसने दाई को कोयले दिए थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? माँ जी, तुम्हें जो कोयले मैंने दिए थे उनकी अहमियत तुमने नहीं समझी और अब पछता रही हो। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम कौन हो और वे कोयले सोने के सिक्के कैसे बन गए। माँ जी, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, बस डरिएगा मत। कैसा राज बेटा? और वे सोने के सिक्के? आदमी हल्का सा मुस्कुराता है और अचानक वो एक डरावने जिन्न के रूप में बदल जाता है। दाई उसे देखकर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। माँ, डरो मत, आपने मेरी पत्नी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ करता हूँ और इन्हीं कोयलों को फिर से लेकर आया हूँ। कल सुबह तक ये कोयले फिर से सोने में बदल जाएंगे। इतना सुनकर दाई बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है।
सुबह जब दाई होश में आती है तो खुद को अपने ही घर में पाती है और कोने में पहले से भी ज्यादा सोने के सिक्के रखे हुए देखती है।